इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। भारतीय वसुंधरा रत्न गर्भा रत्न टुटसी आप्त गर्भा रही। यहाँ तीर्थंकर महात्मा, भगवान, महापुरुष, अनेकों लोग जनार्दन स्वामी जैसे हुए हैं। ये भारत की ही माता को ये सौभाग्य प्राप्त है। अन्यत्र आपको त्याग तपस्या, जैसा अभी बता रहे थे आविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, कि हम भी पहले इसी दिगंबर वेश में ही रहते थे, लेकिन और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें इसलिए वस्त्र आदि का फिर गुरु की आज्ञा से हमने ऐसा विधान किया। तो कहने का मतलब ये है, तपस्या अपने अपने अनुसार सब कर रहे हैं और सबका उद्देश्य भी एक ही होता है कि पाप का क्षय हो और पुण्य का संचय हो। यही उद्देश्य हर तपस्या का है, चाहे वो भगवान रामचंद्र जी हुए हों और चाहे भगवान श्री कृष्ण जी हुए हों। सब तरफ काली घटाएं जैसे अभी नजर आ रही है ना, आज पहाड़ नजर नहीं आ रहा है, इससे भी ज्यादा उस समय घटा टोप, और न केवल इतना ही अपितु कंस की क्रूरता की घटाएं, जरासंध की वह अराजकता और दुर्योधन की वह आंधियां जब कभी भी चल जाती थी, और उस समय पूरी धरती एक ही बात पुकार रही थी कि किस प्रकार से यहाँ कौन आएगा और ये सब संकट निवारण करेगा। ऐसी ही उस समय की प्रकृति की पुकार थी, और उस पुकार को सुनकर एक महान आत्मा का जन्म हुआ। और कहानी आप सबको मालूम है, जन्म कहाँ हुआ, बोलो बच्चों, जन्म कहाँ हुआ उनका? जेल में। क्यों हुआ ये भी मालूम है कि जब कहानी कंस जो है उसका हंता देवकी का पुत्र होगा, तो उसको कारागार में डाल दिया, और इस कृष्ण पक्ष में उनका जन्म हुआ। कृष्ण का मतलब जानते हो क्या होता है? कृष्ण का मतलब होता है काला, लेकिन वो काला नहीं, वो काला के साथ में इस पूरी दुनिया को उजाला देने वाले थे। ऐसे आज श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, श्री का अर्थ होता है प्रकाश, ये अर्थ हैं। इसलिए वो प्रकाश को देने वाले थे, और प्रकाश के माध्यम से हम सबको एक राह दिखाने वाले थे। अनेकों उनके जीवन के आप प्रसंग देखते हैं, सुनते हैं कि किस प्रकार से वे हमें इस राह पर आगे बढ़ाए। उनके दो रूप हैं, एक भागवत का रूप और एक महाभारत का रूप। भागवत का रूप मुरलीधर के रूप में है, तो महाभारत का रूप उनका एक सूर वीर के रूप में है, एक यानी पराक्रम जिनके अंदर में है, शौर्य है, ऐसा। तो दोनों रूप उनके देखने को अपन को प्राप्त होते हैं। उन्होंने भागवत में जो है मुरलीधर का रूप जब अपन देखते हैं तो उनकी विनम्रता नजर आती है, और महाभारत में जब उनका
शौर्यपना देते हैं, उनका पराक्रम देते हैं, तो हमारे अंदर में अपने धर्म को, अपने जाति को, अपने पंथ को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वामित्व को बचाने का या परिवार को बचाने का जब प्रश्न आता है तो फिर मुंह तोड़ जवाब देने की बात आती है। 4 बात आपके सामने रखूंगा कि पहले तो उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारने का संकेत किया। उनके जब जीवन आदर्श को देखते हैं तो हिम्मत नहीं हारना सबसे पहला संदेश। उन्होंने कहा जीवन में कितनी भी चुनौतियां आ जाए, लेकिन आप उन चुनौतियों के सामने घुटने मत टेको, उनको उपलब्धि में बदल दो। बस चुनौती आए, उस चुनौती को उपलब्धि में बदलना है। समस्या आएगी, लेकिन उस समस्या के सामने झुको नहीं, हिम्मत मत हारो। सबसे पहला संदेश श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो हिम्मत नहीं हारना। उन्होंने कहा कि आप जो भी समस्या आएगी उनको, यानी आई हुई समस्या के सामने आप सामना करो। सामने आ जाए समस्या तो सामना करो, बस सामना करेंगे तो हम जीत जाएंगे। बचपन की ही बात आप देख लें, जब पूतना को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण, कंस जो है एक बार बहुत टेंशन में था, तो पूतना ने पूछा क्या बात है। हाँ, पूतना ने पूछा क्या बात है, आप बहुत आज टेंशन में। हाँ, देवकी की गर्भ में जो बालक आएगा उसका बालक मेरा हंता होगा, मैं उसका जन्म होते ही काम तमाम कर दूंगी। कहते हैं कि 6 बालक जो थे उनको तो पहले हुए और फिर 7वें श्री कृष्ण हुए, तो 7वें श्री कृष्ण हुए, लेकिन जैन धर्म के अनुसार उन 6 बालकों को अलग बचा लिया गया, उनको मारा नहीं गया। यहाँ पर वो इस विषय अलग है, क्योंकि अभी हमारा स्वाध्याय जो प्रतिदिन चल रहा है वो भी यही चल रहा है। श्री कृष्ण के ऊपर सांगोपांग पूरा वर्णन, जिसको जैन महाभारत कहें, वो हरिवंश पुराण भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। सारे बच्चे, पूतना का ऐसा आकर्षण था कि उसके आकर्षण से खींचे चले आते थे। जब वो खींचे चले आते थे तो उनको वह अपना आंचल का दूध पिलाती और उसके दूध में विष, और विष से सारे बच्चे मर जाते थे। लेकिन बचपन में ही श्री कृष्ण की बारी जब आई और उसने श्री कृष्ण को पकड़ लिया, तो वह पूतना का दूध पीने की बजाय उसका विष उसी के ऊपर ही छोड़ दिया, उसी को काटकर, और पूतना का ही काम तमाम कर दिया। मुझे नहीं मालूम यह पूतना कौन थी, मुझे तो यहाँ पर उस पूतना में भी एक प्रतीकात्मक अर्थ दिख रहा है कि वह पूतना और कोई नहीं, वो हमारी मन की आकांक्षा, वो हमारी मन की माया, जिसकी छाया में आता है उसका सफाया हो जाता है। इसलिए उस पूतना के चक्कर में, बच्चों सुन रहे हो, श्री कृष्ण तो बहुत छोटे थे, आप तो बहुत बड़े हो गए। माया के चक्कर में नहीं आना, माया की छाया में जो आया उसका हो गया सफाया। लेकिन जो श्री कृष्ण के जीवन को देख लेगा वो उस माया का ही सफाया कर देगा। इसलिए अपने माँ के आंचल और पूतना के आंचल में बहुत अंतर है। धर्म का आंचल माँ का आंचल है और संसार के विषय का, इस माया नगरी का जो आंचल है वो पूतना का आंचल है। आप कभी भी भूलकर पूतना के आंचल में न जाएं। ऐसे ही वे विनम्र थे, उन्होंने अपने जीवन में हमेशा विनम्रता रखी। एक राजा होने के बाद, द्वारिकाधीश होने के बाद सुदामा का जो संवाद है आप लोगों ने सुना है। आपके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, अच्छा, और
उनको लाकर बैठाते हैं, खुद नीचे बैठते हैं और उनको अपने आसन पर बैठाते हैं और कहते हैं, उनके पाँव की विवाही देखकर उनकी आंखों से जो अश्रुधार बही, उसी से उन्होंने अपने मित्र का पाद प्रक्षालन कर दिया। ये कहलाती है विनम्रता। इसलिए विनम्र बने। तो पहला कौन सा बताया? कभी भी हिम्मत नहीं हारना। दूसरा बताया हताश नहीं होना। और तीसरा उनके जीवन से संदेश मिलता है विनम्र बने रहना। और चौथा है सदा पुरुषार्थशील बनना। इसके बाद में वो युद्ध के कभी पक्षधर नहीं रहे, युद्ध कभी नहीं चाहते थे। वो हमेशा युद्ध को टालना चाहते थे कि युद्ध कैसे भी टल जाए। बहुत प्रयास किया उन्होंने युद्ध टालने के, और भारत भी उसी संस्कृति में जीता है। वो किसी पर आक्रमण नहीं करता। हाँ, उस पर कोई आक्रमण करेगा तो सहन नहीं करेंगे, तब सहन नहीं करेंगे। ये इसीलिए भारत में डिफेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं, बचाव की मिनिस्ट्री है, आक्रमण मिनिस्ट्री नहीं। हमारे यहाँ पर तो बस भारत का यह संस्कृति वहीं से चली आ रही है। उन्होंने भी युद्ध का बहुत प्रयास किया और कहते हैं द्वारिकाधीश होने के बाद भी वो दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन से कहे कि एक काम करो, तुम मात्र 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दोगे, मैं पांडवों को मना लूंगा, उससे ज्यादा जमीन उनको नहीं चाहिए। दुर्योधन कहता है, अहंकार से भरा हुआ था, और जिसके मन में अहंकार होता है उसकी हालत क्या होती है? वो किसी सामने वाले को कुछ भी नहीं समझता कि ये कौन है। वो अपने आप को उच्च और उसको तुच्छ समझता है। बस इसी भाषा में वो कहता है, सुच्चांगल गामापि न दास्यामि बिना युद्धेन, बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग का मैं जमीन का टुकड़ा भी नहीं दूंगा। ये कौन बोल रहा है? दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा सुई के आगे जो हिस्सा, उतनी सी भूमि भी, और तुम ठहरे ग्वाले। ग्वाले क्या जाने राजनीति, ग्वाले क्या जाने राजनीति। अरे लेना ही है तो युद्ध से ले, मेरे से मान कर मत ले और मैं देऊंगा भी नहीं। ये बोलता है दुर्योधन। तब उसको आया कि ये तो युद्ध ही चाहता है, कोई बात नहीं, अब युद्ध होगा। फिर एक बार उसने युद्ध टालने की कोशिश की और अपना धर्म निभाया, और उसने कहा कि कल दोनों पक्ष आ जाएंगे और मैं किस तरफ रहूंगा ये फैसला हो जाएगा। और वह दोनों पक्ष वह लेटे हुए थे। श्री कृष्ण अपनी सैया पर लेटे हैं, इधर से युधिष्ठिर पहुंचे और उधर से दुर्योधन। युधिष्ठिर चरणों में जाकर बैठ गए। सुनो बालकों, युधिष्ठिर चरणों में जाके, श्री कृष्ण के चरणों में जाके बैठ गए, और इधर थोड़ी देर बाद दुर्योधन भी आया। लेकिन अहंकारी तो कहाँ होता है? वो चरणों की तरफ नहीं होता, वो सिर पर बैठना चाहता है। अहंकारी में और विनम्री में यही पहचान है। विनम्री हमेशा चरणों में बैठना चाहता है और अहंकारी सिर पर। समझ में आ रहा है? विनम्री को आदमी सिर पर बैठाना चाहता है और अहंकारी सिर पर बैठना चाहता है। दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जो दुर्योधन सिर के पास खड़ा हो गया, जैसे ही श्री कृष्ण नींद खुली, दृष्टि कहाँ गई? सामने। और सामने कौन है? कौन बैठा हुआ है? युधिष्ठिर। और जैसे युधिष्ठिर, अच्छा आप आ गए, युधिष्ठिर से बोला
श्री कृष्ण ने। तो इधर दुर्योधन बोलता है मैं भी आया हूं। अहंकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, विनम्री को उपस्थिति दर्ज नहीं करानी पड़ती। अहंकारी को बोलना पड़ता है। तो मैं भी आया हूं। हाँ आए होंगे, मेरी दृष्टि पहले युधिष्ठिर पर पड़ी है, इसलिए युधिष्ठिर मांगो क्या लेना चाहते हो। एक तरफ मैं अकेला निहत्ता और दूसरी तरफ मेरी 11 अक्षौणी सेना, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। अब इधर दुर्योधन माला फेर रहा है, कहीं 11 अक्षौणी सेना नहीं मान ले, नहीं तो मेरा सब कुछ चला जाएगा और मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं कर सकता हूं। बस इन्होंने, युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर थे, धर्मराज थे, उन्होंने कहा भगवान आप निहत्ते अकेले ही सही, हमें आप चाहिए, आपकी सेना से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे केवल और आपसे प्रयोजन है, श्री कृष्ण से प्रयोजन है। ये कहते हैं युधिष्ठिर। इतने में ताली बजाई दुर्योधन ने, लो ये अकेला नटवर लाल क्या कर लेगा। ये तो अपनी इनकी मति ऐसी है, लेकिन ये मालूम नहीं युद्ध तो बाद में हुआ, महाभारत का रिजल्ट उसी दिन डिक्लेयर हो गया कि क्या होना है, क्योंकि जिस तरफ भगवान श्री कृष्ण चले गए उस तरफ उनकी सेना क्या करेगी। और प्रतीकात्मक फिर और दे दूं, जैसे अभी पूतना का मैंने दिया था, वैसे ही 11 अक्षौणी सेना क्या है। 11 अक्षौणी सेना है, 5 इंद्रिय कामेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। ये हमें हमेशा घुमाती रहती है और इनके माध्यम से कभी भी आप युद्ध जीत नहीं पाएंगे। युद्ध जीतेंगे तो आप आत्मा के माध्यम से जीत सकते हैं। बस श्री कृष्ण का सहारा ले लेना, आत्मा का सहारा ले लेना, विजयी अवश्य हो जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण और भगवान महावीर, इन दोनों में भी ज्यादा अंतर नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, जब अर्जुन ने धनुष फेंक दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा युद्धस्व, युद्ध कर। इधर भगवान महावीर कह रहे हैं अरियंत बन, अरियंत बन, अरियानी, अरियानी बोलो, बोरालकर जी बताएंगे शत्रु, बस अरिहंत, शत्रुओं को मार। उधर वो कह रहे हैं युद्धस्व, उठा धनुष और चला। धनुष फेंकने का समय नहीं अभी। आप जब गीता का वह उपदेश सुनेंगे जो कभी श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए दिया, तो उसमें आपको समय सार की अनेक आत्मा की बात, शुद्ध आत्मा की बात वहां पर नजर आएगी। 4 बात मैंने कौन सी कही, रिपीट कर लो। श्री कृष्ण के जीवन आदर्श से हमको क्या शिक्षा मिलती है, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। सुन रहे हो बच्चों, कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। दूसरी बात, हताश कभी भी नहीं होना है। तीसरी बात, विनम्र बनना है। और चौथी बात, पुरुषार्थशील बनना है। तो हम भी श्री कृष्ण के जीवन को अपना आदर्श बनाकर उसी पथ पर चल सकते हैं। उसके बाद में जब जब इस धरती पर अत्याचार और अनाचार हुआ, तो कोई न कोई श्री कृष्ण आज के अनुसार आए। अभी भी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इस धरती पर आए हैं, तो भारत पर जो जो अपन को कमियां नजर आ रही है, सबके ऊपर वो वार करते चले जा रहे हैं। आज वही बात यहाँ पर नजर आ रही है। कोई कंस सताता जग को, कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़कर आते हैं। कोई कंस सताता जग को, कोई कृष्ण बचाते हैं। और जब जब रावण शोर मचाता, राम दौड़कर आते हैं। तब तब लवकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है। तब तब लवकुश पैदा होते, जब जब सीता रोती है।
और घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती है। घोर अधर्मों के पलने पर गीता पैदा होती है। आज श्री कृष्ण वही उपदेश हमको दे रहे हैं। उस उपदेश को हम आत्मसात कर अपने जीवन का कल्याण करें, इसी भावना के साथ। और भारतीय संस्कृति वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति रही है, बस उसी संस्कृति को अपन सब फॉलो करें। एक परिवार के रूप में एकजुट होकर हम सब एकत्रित हमेशा रहें। एकता जगी तभी एक ताजगी आएगी, बस वह ताजगी हमेशा आती रहे। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। दुनिया है तपती हुई धरती, कहीं नहीं शीतलता का स्थान। दुनिया है तपती हुई धरती, कहीं नहीं शीतलता का स्थान। यहाँ तो खुद की परछाई भी आती नहीं किसी के काम। यहाँ तो खुद की परछाई भी आती नहीं किसी के काम। वृक्ष से बसंत का प्रभाव हट जाता है तो वृक्ष को कोई देखना पसंद नहीं करता है। देह से ये जो चमड़ी है, ऊपर की त्वचा है, ये दूर हो जाती है तो उसको कोई देखना पसंद नहीं करता है। सालों पुरानी वो जो आपकी गादी है और उस पर से वो चादर ऊपर की हट जाती है तो उसको कोई देखना पसंद नहीं करता है। वो जो गटर है वो ढकी हुई है, लेकिन उसका वो ढक्कन हट जाता है तो कोई देखना पसंद नहीं करता है। ये जो बता रहे हैं, इसी प्रकार का संसार भी डरावना है, किंतु वो पुण्य कर्म है ना, उस पुण्य कर्म के कारण वो संसार सुहाना लगता है। वो पुण्य कर्म जैसी हटता है तो संसार का वो डरावना स्वरूप सबके सामने दिखता है। जीवन का सारा वो आनंद, जीवन की सारी वो प्रसन्नता, सब कुछ एक पल भर में समाप्त हो जाती है। क्या है संसार की वास्तविकता, क्या है संसार की असारता, क्या है संसार की भयानकता, क्या है संसार का सुख। अगर वास्तविकता में इसको जानना है, इसको समझना है, इसको अनुभूत करना है, इसमें उतरना है, तो आपको जाना होगा श्री कृष्ण के जीवन परिचय पर। और मैं जीवन परिचय पर आपको नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि जीवन परिचय तो आपने सुना है, कैसे जन्म हुआ, कैसे वो पले, कैसे युद्ध किया, वो सब कुछ आपने बहुत बार सुना है। लेकिन उस भागवत गीता का सार आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। जो वो भागवत गीता क्या कहती है, वो भागवत गीता क्या सुना रही है, उस भागवत गीता से क्या सीख सकते हैं हम, उस भागवत गीता से अपने जीवन को कैसे उठा सकते हैं। हर प्राणी एक ही चीज के पीछे पड़ा है, चाहे एक छोटा सा बच्चा हो, चाहे एक वृद्ध प्राणी हो। सबकी एक ही भूख है, एक ही ललक है, एक ही इच्छा है। सबको एक चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। शायद यहाँ जितने बैठे उन सबको वो चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है वो ये नहीं कहेगा कि ये नहीं चाहिए, सबको चाहिए। बताओ क्या चाहिए? सुख। सबको सुख चाहिए, चाहिए ना? चाहिए कि नहीं? बोलो बच्चों, सुख चाहिए नहीं चाहिए? सबको सुख चाहिए। सब सुख के पीछे दौड़ रहे हैं, सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, पूरी दुनिया सुख के पीछे भाग रही है। पर वो जो सुख है, उस सुख को भागवत गीता में किस प्रकार से अंकित किया है, वहां पर क्या कहा है सुख के लिए? तो कहते हैं कि सुख के पास 3 कलंक हैं, उन 3 कलंकों से वो सुख जो है कलंकित है। पहले उन 3 कलंकों को समझ लेना। ए सुख के पीछे भागने वालों मानव लोग, उस सुख को किस प्रकार से वहाँ पर भागवत गीता में कलंकित किया है, उन सुखों की बात करते हैं हम। तो कहते हैं उन सुख पर 3 कलंक से कलंकित है। सबसे पहला, वो जो सुख आपके पास है वो सुख अस्थाई है, वो सुख अस्थाई है, वो सुख परिवर्तनशील है, वो सुख भयंकर है। ये 3 प्रकार से वहाँ पर इस सुख के विषय में वहाँ भागवत गीता में इसकी जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि ये बात निश्चित मान के चलना कि हम रेत पर नाम लिखते थकते नहीं, और हवा का झोंका आता है और वो रेत पर जो नाम लिखा था वो मिट जाता है। बस ये छोटी सी कविता, ये छोटी सी लाइन यही बताती है कि जो सुख, जिस सुख के पीछे हम सब भाग रहे हैं, वो सुख कैसा है? वो सुख अस्थाई है। वो कैसा है? बोले अस्थाई है। पानी के बुलबुले की आयुष कितनी, उतनी सुख की आयु हैगी। इंद्रधनुष का वो जीवन कितना,
उतना वो सुख का जीवन है। सागर में उठने वाली वो लहरों की, मौजों की अस्तित्व कितना, उतना ही सुख का है। अर्थात ये मन किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, परिस्थिति में सुख देखता है, लेकिन सुख है कितना, बोले अल्प है। 50 लाख की गाड़ी आपने खरीद ली, लेकिन क्या हुआ, वो 50 लाख की गाड़ी का सुख कितनी देर का है। किसी ने उससे बड़ी 1 करोड़ की गाड़ी खरीद ली तो सुख आपका समाप्त हो जाता है। रूपवान पत्नी है, लेकिन उसके मुख पर अगर मान लीजिए कुष्ठ हो गया तो वो सुख समाप्त हो जाता है। करोड़ों की कमाई, मन खुशी से पागल है, लेकिन अगर बीमार ऐसी हो गई, कैंसर बता दिया, तो सुख समाप्त हो जाता है। 10, 20, 25 वर्ष के बाद आपको संतान हुई और पता चला कि जन्म से वो बगीर है, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, पूरा सुख समाप्त हो गया। मतलब ये जो भी सुख हैं, कि जिस सुख के पीछे आप भाग रहे हो, एक बार वो बंगले का, वो पत्नी का, वो धन का ये सुख हो सकता है और संबंधों का वो सुख दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना मन का और मन में चल रहे विचारों का वो जो सुख है, उसकी जो आयुष्य है वो बहुत कम है, वो अस्थायी है, वो अल्पकालीन है, वो क्षणजीवी है। उस सुख के विषय में एक बहुत गंभीर बात आपके बीच में रखूंगा, जो आपको भी लगेगा कि इस वास्तविकता में बात है। वो जो सुख जहाँ मन है, वो सुख क्या है, सुख कब तक टिकेगा। सुख की बात भागवत गीता से ले रहे हैं। कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं कि सुख कब तक टिकेगा, उसका निर्णय अगर आपको करना है, जब तक आपके पास दुख है तब तक आपका सुख टिकेगा। क्या बात कर रहे हैं आप, दुख ही सुख का जननी है। कैसे, तो कहते हैं कि जब मिठाई खाते हैं तो मिठाई खाते रहने का सुख कब तक है, जब तक भूख है। जब तक भूख है तब तक मिठाई अच्छी लगती है, भूख समाप्त, मिठाई की चाहत समाप्त। ये बात बोल रहे हैं कि करोड़ों की जायदाद का संग्रह करना है, जब तक अंदर लोभ है तब तक ही वो करोड़ की जायदाद सुख पहुंचाएगी। लोभ समाप्त, लोभ समाप्त तो वो सब कुछ समाप्त। मतलब क्या प्राप्त तो हो रहा है, सम्मान का सुख चाहते हो, हीन भावना जब तक अंदर, हीन भावना का दुख जब तक अंदर है, तब तक ही वो जो है वो आपके सम्मान की भूख रहेगी। मतलब एक ही वाक्य में ये कहा जा सकता है, जैसे जैसे दुख होता जाता है कम, जैसे जैसे दुख कम होता जाता है, वैसे वैसे सुख के प्रति उदासीनता कम हो जाती है। किसी आश्चर्यजनक ये विडंबना हैगी कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख को जीवित रखना पड़ेगा। ये भागवत गीता कह रही है। क्या कह रही है, ये सार बता रहा हूं भागवत गीता का, कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख को जीवित रखना पड़ेगा। तो ऐसे सुख का अनुभव करने के लिए जीवन का मूल्यवान, हमारा कीमती समय क्यों दांव पर लगा रहे हैं। कोई बुद्धिमान हुआ क्या जो लगाएगा। आपको रहने के लिए आकर्षक बंगला दिया जाए, कार दी जाए, घूमने के लिए सब कुछ दिया जाए, और फिर कह दें कि ये सब कुछ दे तो रहे, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं कब छुड़ा लिया जाए, कब हम वापस ले लें। तो बताओ, ऐसे अस्थिर सुख के पीछे आप अपने जीवन को क्यों बर्बाद करो। ऐसे उपयोगिता, ऐसी प्रसन्नता क्यों। दुनिया के तथित जितने भी सुख हैं, उन सुखों का कोई भरोसा नहीं, वो अस्थायी हैं, उन पर अस्थायी का लेबल लगाए, फिर भी हम उस सुख के पीछे भाग रहे हैं। दुनिया के तमाम सुखों को अगर आप चाहते हो पाना, तो सुख के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख है निर्भयता का सुख। काय का सुख, निर्भयता का। और कृष्ण भगवान के जीवन को हम देखते हैं तो मेरे हिसाब से जो निर्भयता उनके पास थी वो किसी के पास नहीं। ये बहुत बड़ा गुण उनके अंदर से हम सीख सकते हैं। वो निर्भय थे, जो किसी भी क्षण छूट जाए उस सुख में हम क्यों पड़े। निर्भयता हमारे पास है, तो निर्भयता एक ऐसा सुख है जिसमें समस्त दुखों को घोल को पीने की क्षमता है। और भयभीत मनोदशा ऐसी है कि इस प्रकार की वो मनोदशा है कि दुख के तमाम दुखों को वो मूल्यहीन बना देती है। वो भयभीत दशा हमारे जितने सुख हैं उन सब सुखों को क्या बना देती है, मूल्यहीन बना देती है। तो हमें उस सुख अल्पकालीन होने के कारण, उस सतत भयभीत रखने के कारण हमें उस सुख में जाना ही नहीं है। लाखों करोड़ों की संपदा थी एक बम्बई के सदस्य के पास, वो आया लेकिन डिप्रेशन में था, क्योंकि डर उसे इतना था कि 4 बॉडीगार्ड लेके चलना पड़ता था। तो ऐसे सुख के पीछे हमें जाना ही नहीं। वो सुख जो है भयभीत करने वाला है। बम्बई के एक चौराहे पर बहुत तेज तेज आवाज़ में
एक भाई पंखा बेच रहा था, पंखा ले लो, मेरा अनोखा पंखा है, इस प्रकार का पंखा है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये पंखा ले लो। एक गांव के व्यक्ति ने वो पंखा बुलाया और कहा और पंखा खरीद लिया। पंखा खरीदा और खरीदने के बाद उससे पूछा ये अनोखा क्या है? बोले ये जीवन भर कभी खराब नहीं होगा, जीवन भर कभी टूटेगा नहीं, इस प्रकार का ये पंखा है। उस पंखे को दे दिया। अब वो गया ही नहीं, उसने प्रारंभ किया और वो पंखा क्या हुआ, वो धड़ से टूट गया। उसने कहा तो पागल बना दिया, मैं गांव का था इसलिए पागल बन गया मैं तो शहर में आने के बाद। फिर दूसरे दिन वही आया तो उसने बुलाया, बोले भैया तुमने वो जो पंखा दिया था वो जीवन भर की बात करी थी, लेकिन वो पंखा तो एक ही बार में टूट गया। तो उसने कहा आपने कैसे चलाया? बोले इसको ऐसे चलाया। बोले ऐसे नहीं चलाया, पंखे को टेबल पे रखो, अपने सिर को हिलाओ। तो बोले वो पंखा कभी जीवन भर टूटने वाला नहीं है। बस इसी प्रकार के वो सुख हैं, वो सुख इसी प्रकार के हैं जो आपको परेशान करेंगे, उनके पीछे आपको भागना पड़ेगा और भागते रहेंगे तो कुछ नहीं, आपके प्राण निकल जाएंगे, आपकी प्रसन्नता, आपकी पवित्रता सबकी अंत्येष्टि निकल जाएगी और दुर्गति की आद्रा पर आप निकल जाएंगे। आप सुख के पीछे भागते रहे, पर ये जो सुख है कभी तृप्ति को, कभी शांति को, कभी आनंद को, कभी स्वस्थता को आपको देने वाले नहीं हैं। ये वास्तविकता है, ये मान के चलना। इसलिए ध्यान रखना ये सुख कैसे हैं, ये सुख अस्थायी है, इन सुख के पीछे नहीं भागना। ये सबसे बड़ी बात भगवद गीता से सीखने को मिलती है। पानी के आभास में के कारण कोई प्यासा हिरण, आभास में वो प्यासा हिरण क्या होता है, वो दम तोड़ देता है रेगिस्तान में, सिर्फ आभास भर में। और पानी पीने के बाद भी, अब पानी के आभास में कोई मर गया, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि, और उसने दम भी तोड़ दिया। लेकिन अब पानी पीने के बाद भी मृत्यु के शरण में कोई चला जाता है तो क्यों चला गया? पानी तो पिया था। वो पानी कैसा था? बोले पानी काय का था? बोले पानी सागर का था। और जो सागर का खारा पानी पीता है, वो सागर का पानी, खारा पानी पीने के बाद दम निकल ही जाता है। अगर आप अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो आज यही सीखो कि ये सुख जो है अस्थायी है। इस अस्थायी सुख, ये सबसे पहला कलंक है, इसके पीछे ना मुझे भागना है और ना उसकी चिंता करना है। दूसरा सुख जिसको कलंकित किया है, कौन है? सुख परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील से तात्पर्य क्या है? तो बोले जब छोटे थे, आपके जैसे छोटे थे, तब स्लेट से पेन पर लिखते थे, अंक लिखते थे 1 2 3 4 5। थोड़े बड़े हुए तो बोले इंतजार में मिनट गिनते हैं 1 2 3 4 5। और बड़े हुए तो बोले और बड़े हुए तो उठाते हुए उलझनों के पोटले हुए, 1 उलझन 2 उलझन 3 उलझन 4 उलझन। बोले और थोड़े बड़े हुए तो क्या हुआ? अब लगभग दिन गिनते हैं अपने, 1 2 3 4 5, कितने दिन हैं ये हमारे, किस प्रकार के खोटे दिन चल रहे हैं। ये पंक्तियां क्या कहती है? ये पंक्तियां कहती कि संसार में शाश्वत यदि कोई है तो परिवर्तन। क्या बोल रही भगवत गीता? कुछ अलग नई बात बोल रही। आप सीखो, बहुत कुछ है उसके अंदर। वो क्या कह रही है भागवत गीता? वो कहती है संसार में कोई शाश्वत है तो वो है परिवर्तन। परिवर्तन मतलब क्या? वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति आज स्थिर रखने के लिए आप लाख प्रयास कर लेना, लेकिन ये वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति दीर्घ काल तक नहीं रह सकती। मतलब क्या हुआ? नई गाड़ी आपने ली, जितनी अच्छी आपको आज लग रही है, क्या वो 10 वर्ष बाद भी लगती है क्या? बताओ, लगती है क्या? नहीं लगती ना, नहीं लगती। 10 वर्ष बाद उससे आप ऊब जाते हैं। मान लीजिए वो आपने पहला रसगुल्ला खाया, क्या वो बात का जो रसगुल्ला 10वां रसगुल्ला है वो इतना अच्छा लगता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं लगता। पहले दिन की जो पत्नी थी 20 साल के बाद वो पत्नी वैसी अच्छी लगती है क्या? बोलो तो सही, लगती है? अंगवाल जी, लग रही है क्या उतनी अच्छी धर्म पत्नी? नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं लगती। ये बात भगवत गीता बता रही। परिवर्तन क्या अभी आएगा? खीर खाई है आपने और खीर के बाद क्या होगा? रोज रोज खीर नहीं, फिर चेंज तो करना पड़ेगा, परिवर्तन तो करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी पसंद बदलनी पड़ेगी और कड़ी पर आना पड़ेगा। रोज रोज बच्चों खीर दोगे तो खाओगे क्या आप? रोज ही रोज नहीं। बहुत अच्छी लगती है खीर, लेकिन रोज रोज खीर नहीं। फिर आपको टेस्ट चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। एक ही गाड़ी से आप ऊब जाओगे, एक ही मकान में आपको बदलना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? आपको बदलना ही पड़ेगा। बदलने की ये क्या है?
मतलब संसार का सुख तो है, आपको सुख का अनुभव करते रहना है, लेकिन परिवर्तन का तनाव करना पड़ेगा। वो जो सुख है उस सुख में परिवर्तन होगा, तभी आप सुख को बहुत अच्छे से भोग पाओगे, अन्यथा सुख को भोग नहीं पाओगे। चाहे वो रसगुल्ले का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, चाहे वो आराम का हो, चाहे वो आप मेज़ देख रहे हो, चाहे वो सीरियल देख रहे हो, चाहे कोई भी खुशी हो, कोई भी प्रसन्नता हो, कुछ भी हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब संसार के प्रत्येक सुख में व्यवधान के साथ ही जुड़ा है। आपको सुख चाहिए तो परिवर्तन करना पड़ेगा, परिवर्तन ही उसको शाश्वत रख सकता है उस सुख को। ये मान के चलना बात, ये सातत्य वहाँ अरुचि उदासीनता पैदा कर देगी। लगातार अगर आपको मिलेगा तो वो उदासीनता पैदा कर देगी। सही समय पर सही सीख ना लिया आपने तो कुदरत जो है वो गलत समय पर सीख दे देती है। और वास्तविकता इसको हमें अपने मन पर रखना है और अपने जीवन में परिवर्तन करना। ये भागवत गीता बोलती है कि शरीर की शक्ति है, सामर्थ्य है, मानसिक स्वस्थता है तो सीख लो, और अपने अनुभवों के साथ, सीखने के साथ आप अपने आप में परिवर्तन लाओ। इंद्रियों के प्रिय विषय देखकर हम जान भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि इनसे संतुष्ट होना, पर मन है वो संतुष्ट नहीं होता है। मन का जो अहंकार है वो कितनी बार हमें पुष्ट होता चला जाता है, पर तुम ध्यान रखना मन ना कभी संतुष्ट हुआ है और ना होगा, ये निश्चित मान के चल रहा। इंद्रियां और मन तो भिखारी से भी अधिक निर्लज्ज हैं। वो भिखारी तो कभी भी संतुष्ट हो जाता है, लेकिन इंद्रियां और मन हमेशा अतृप्त रहेंगे, हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। जिस स्थान पर मनुष्य 2-4 बार धोखा खा जाता है, ठग लिया जाता है, तो क्या होगा? वहाँ पुनः वापस नहीं जाता है। परंतु फिर भी हम क्या हैं? उस मन से बहुत बार ठगे गए, फिर भी बार बार जा रहे हैं। वो इंद्रियां और मन, वो जो एक बार नहीं, 5-50 बार नहीं, हजारों बार नहीं, असंख्यात बार इन इंद्रियों और मन से ठगे जा रहे हैं, मूर्ख बने जा रहे हैं, अनंतों बार बन चुके हैं, फिर भी हम छोड़ नहीं रहे हैं। हम अपने अनुभवों से सीख नहीं रहे हैं, और कुदरत और वो कर्म हमें सिखा रही है, फिर भी हम सीखने की बात नहीं कर रहे हैं। खून के आंसू बहाना पड़ेंगे, फिर भी कुछ भी शेष नहीं बचेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, यही भागवत गीता कह रही है कि अपने आप को परिवर्तित करो, और परिवर्तित करने के बाद सच्चे धर्म, सच्चे गुरु से आप आस्था जोड़ो, और आस्था जोड़ने के साथ अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाओ, तब भागवत गीता आपके अंदर आ सकती है। क्योंकि अतृप्त रहना ये इंद्रियों का स्वभाव है, अतृप्त रहना ये इंद्रियों का स्वभाव है, असंतुष्ट रहना ये मन का स्वभाव है। ये दोनों के दोनों स्वभाव है। आप ध्यान रखना, वर्षों तक अग्नि में टनों टन आप लकड़ियां देते रहो, देते रहो, देते रहो, लेकिन अग्नि कभी क्या होगी बताओ? तृप्ति का अनुभव करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। वर्षों तक आप नदियों का जल सागर में डालते जाओ, लेकिन वो सागर कभी तृप्ति का अनुभव करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसी प्रकार से इंद्रियां जो हैं नए नए आकर्षण में उलझती चली जाती है, लेकिन हमेशा अतृप्त रहेगी, कभी तृप्त नहीं होगी। प्रत्येक प्रयास आपका विफल रहेगा। इसलिए परिवर्तन अगर सुख में क्या है, सुख का अगर स्थायी रूप से तो परिवर्तन उसका दोष है। परिवर्तन होगा तभी सुख एक कलंक है, मतलब शाश्वत सुख नहीं है, परिवर्तित होते चलेगा। तो अगर आपके पास आज अच्छा है, शरीर आपके पास अच्छा है, तो ये भागवत गीता कहती है कि शरीर का सदुपयोग कर लो और अपने जीवन में कुछ न कुछ करते चलो, पीछे मत हटो, दूर मत निकलो, और कुछ न कुछ हमारे जीवन में अच्छा हम करते चलेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनता चला जाएगा। ये भागवत गीता का वह एक सारांश है। और तीसरी बात, आपके सुख को चुनौती देने वाला तीसरा कलंक है भयंकर। मैंने तीसरा भयंकर उसमें से निकाला, वो कैसे, वो बताता हूँ कि बीते हुए दिनों पर दृष्टि कर रहा था, कुछ आया नहीं आया, लेकिन आंख से आंसू आ गए। बीते हुए दिनों पर मैं दृष्टि डाल रहा था, कुछ आया नहीं आया, और क्या आ गया? मेरे आंख से आंसू आ गए। शत्रु के रूप में सामने आने वाले, शत्रु को परास्त करने वाले कदाचित सफल हो सकते हैं। मतलब शत्रु के रूप में, बहुत अंदर गहरी बात बोल रहा हूँ कि शत्रु के रूप में सामने आने वाले शत्रु को आप परास्त करने में शायद क्या हो सकते हैं, परास्त कर सकते हो। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार।